अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फूड बियॉन्ड में खुशामदीद है। हम आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि इंतहाई आसान और इंतहाई मज़ेदार होगा। तो आइए जी शुरू करते हैं हमारी आज की ये मेकिंग। जो इसमें सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है गाजर। आप देख रहे हैं गाजर को मैंने छील लिया, गाजरों को। ठीक है, इसकी क्वांटिटी मेरे पास जो है वो है तकरीबन 2 से 2.5 किलो। इस तरह ये मैंने कुछ गाजरें आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखी हैं। और ये देखें, ये इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, स्मैश कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए इसमें शामिल करने के लिए, ये मैंने चीनी ले ली है। चीनी मैंने ली है 2 कप। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, चीनी के बाद जो चीज़ हमें चाहिए इस डिश को बनाने के लिए वो है दूध। दूध मैंने ले लिया 2 कप। ठीक है, ये बड़ा कप है, इसमें 2 कप आ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बड़ा कप है, तो आप कम या ज़्यादा भी दूध ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो दूसरी चीज़ है वो है सूखा दूध। ये इसमें डाल के मैं खोया तैयार करूँगा। और उसके बाद जो चीज़ मुझे चाहिए वो है खुश्क मेवा जात का मिक्सचर। इसमें है बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और चारे मगज़। ये मैंने मिक्सचर एक बना के रखा हुआ है बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो मैं इसी को इसके अंदर डालूँगा ताकि जो हमारे खुश्क मेवा जात हैं उनकी ये कमी को पूरा कर दे। ठीक हो गया। और जो सबसे आखिर में चीज़ है मेरे पास इसमें इस्तेमाल करने के लिए वो ये 4 अदद अंडे हैं। ठीक है, उनको उबाल के मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो चलें जी शुरू करते हैं इन सब की मेकिंग। ले जी, इस तरह हमने तमाम अपनी जो गाजरें हैं उनको कद्दूकश कर लेना है, उनको क्रश कर लेना है। तमाम गाजरों को क्रश करने के बाद फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। चूल्हे के ऊपर हमने एक बड़े पतीले को चढ़ा लिया, वो तमाम गाजरें हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा जी, गाजरें हमारी जो है वो हमने जो क्रश की हैं वो तमाम हमने डाल ली हैं इस बड़े बर्तन के अंदर। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि इन गाजरों ने अपना पानी भी अभी छोड़ना है। ठीक है, तो उतनी देर हम अपना खोया तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने ये दूध अपना गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो ही ये दूध गर्म होगा आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, जब ये 2-3 जोश मारेगा उसके बाद हम इसमें सूखा दूध है यानी कि पाउडर मिल्क वो इसमें शामिल करेंगे। और फिर इसको इसी तरह चम्मच हिलाते जाएंगे, उस वक्त तक हिलाते जाएंगे जब ये बहुत ज़्यादा सख्त और थिक ना हो जाए और आटे की तरह गूंदा हुआ आपको महसूस ना हो। ठीक है, और ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गाजरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत तेज़ी के साथ अब ये नरम होना शुरू हो गई हैं। और अभी हम इनको इसी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ये देखें जी, गाजरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसमें भाप भी बड़ी ज़बरदस्त निकलनी शुरू हो गई है। अभी हम इसको इसी पोजीशन में रखते हैं और अपने दूध की तरफ चलते हैं जी। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1 कप जो है ना दूध वो गाजरों में डालेंगे। दूध डाल के इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। ठीक है, हिलाने के बाद इसको इसी तरह हमने फिर छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं दूध है इसमें, ये इसका पानी और दूध अब ज़्यादा लिक्विड हो गया है। और ये इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह ही सुखाएंगे। और जो चूल्हे की आंच है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मीडियम से थोड़ा सा हाई मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इसी पे आपने फ़िलहाल अभी इसको पकाते रहना है ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। अच्छा जी, अब हम आ गए दूध की तरफ। ये आप देख सकते हैं दूध अपना जोश मारना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह
ये 2-3 जोश के बाद इसमें मैं पाउडर जो है मेरे पास खुश्क दूध उसको मिलाऊंगा। ठीक है, अब ये देखें नाजरीन, आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया है और ये बहुत ज़्यादा अब नरम हो चुकी हैं गाजरें। ठीक है, पानी अभी भी इसमें है क्योंकि हमने दूध भी डाला था, पानी अभी खुश्क नहीं हुआ, लेकिन इस स्टेज पे यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम इसमें जो मेरे पास चीनी थी 2 कप, अब मैं वो शामिल करूँगा। चीनी शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह अच्छी तरह इसमें चीनी मैंने शामिल कर ली है। ठीक है, और अब दोबारा मैं इसको इसी तरह ही ढक्कन देकर रख दूँगा। अच्छा जी, दूध में आप ये देख सकते हैं 3 जोश आने के बाद, यानी कि 3 मरतबा इसको उबाल आ गया। ठीक है, चौथी मरतबा अब ये उबाल आपके सामने आ रहा है और इसमें अभी भी मैं चम्मच हिला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसमें जो मेरे पास खुश्क दूध है वो मैं इसमें शामिल करूँगा और इसको हिलाता रहूँगा। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह सारा इसमें शामिल हो जाए और इसकी गांठें ना बने। ठीक है, आपने इसी तरह इसको हिलाते रहना है, तब तक हिलाना है जब तक ये बिल्कुल सख्त ना हो जाए। ये देखें जी, तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं जो हमारा दूध है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कंसिस्टेंसी में जो आपको कह रहा था, इसी तरह ये मुसलसल चम्मच चलाने से ये दूध अब गाढ़ा हो गया है। ठीक है, और अब थोड़ी देर बाद ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, खोया जो है हमारा दूध का वो तैयार हो गया है। अब हमने जो अंडे हैं वो उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिए हैं और अब इनको हम उबालते हैं। उबालने के बाद फिर इनको इंशाल्लाह गाजर के हलवे में शामिल करेंगे। तो जी, हमारा जो दूध था वो खोया बनने के बाद अब ये इस हालत में है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये वही दूध था, 2 कप दूध और थोड़ा सा मैंने खुश्क दूध लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह हिला के, तो इस गाजर के हलवे के लिए घर में ये सबसे आसान तरीका है खोया बनाने का। तो ये मेरा खोया तैयार है, आप देख सकते हैं, चेक कर लें कितना गाढ़ा, कितनी थिकनेस है इसमें। और हमारी गाजरों को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। ठीक है, इसमें पानी की तादाद इसलिए अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि गाजरों का अपना पानी भी है, इसमें हमने दूध भी डाला था थोड़ा सा, 1 कप, और चीनी। ठीक है, तो अभी इसको मज़ीद हम पकाएंगे इसी तरह ही। ठीक है, आँच मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी थी ताकि ये नीचे लगे ना, लेकिन अभी तक ये ज़बरदस्त किस्म की पक रही हैं गाजरें। ठीक है, अभी हम इनको मज़ीद और पकाएंगे। अच्छा जी, पानी हमारा तकरीबन 50% सूख गया है, खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे वो जो मिक्सचर था हमारा खुश्क मेवाजात का, वो डाल देंगे ताकि ये इसी पानी में थोड़ा सा नरम हो जाए और इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। अच्छा जी व्यूवर्स, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे, आपके पास अगर मक्खन है तो मक्खन डाल लें, घी है घी डाल लें, तेल जो आपकी चॉइस है वो डालें। मेरे पास मक्खन था घर में तो इसलिए मैंने इसमें मक्खन का इस्तेमाल किया। और अब इसको हम थोड़ा सा इसमें पकाएंगे और मज़ीद, तो फिर उसके बाद लास्ट पे हम इसमें खोया शामिल करेंगे जो हमने बनाया है। लें जी व्यूवर्स, चेक करें, हमारा जो गाजर का हलवा है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। मक्खन के अंदर इसको हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया।
लें जी, जो हमने तैयार किया था खोया वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। मैंने वो कमर्शियल जिस तरह होटलों में या दुकानों में वो ऊपर ऊपर लगाते हैं वैसे नहीं, मैंने इसके अंदर तमाम के अंदर ही मिक्स करके, तो ताकि क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, वो कमर्शियल स्टाइल नहीं बना रहे, ये सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है। इसलिए हमने इसमें वो खोया अच्छी तरह मिक्स कर देना है साथ ही, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इस तमाम में अच्छी तरह ये अब खोया मिक्स हो गया जी। तो माशाल्लाह जो अंडे हमने उबालने के लिए रखे थे वो उबल गए थे, उनको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया। लें जी व्यूवर्स, हमारा जो गाजर का हलवा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं सारा खोया और खुश्क मेवाजात इसमें बिल्कुल मैंने क्रश करके डाले थे, ठीक है, वो सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त इसका आप कलर देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो उबले हुए अंडे हमने क्रश किए थे, ठीक है, वो सारे इसमें हम डाल देंगे इस तरह। ये देखें, ये हमने डाल लिए और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह, ताकि ये जो अंडों की जर्दी है ये हलवे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और थोड़ी सी थिकनेस और ज़्यादा चाहिए हमें। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गाजर का हलवा है वो अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको फिर हम दिखाते हैं। लें जी व्यूवर्स, हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और खुशबू, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता कैमरे में, ठीक है। आप इसको महसूस उसी वक्त करेंगे जब आप ख़ुद अपने घर में बनाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फूड बियॉन्ड को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।